क्या आपको बार बार प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है और रोज रात में आपको प्रॉपर नींद नहीं आती? तो ये वीकनेस नहीं हो सकता है आपको डायबिटीज हो। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं डायबिटीज के बारे में। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डायबिटीज होती क्या है? तो डायबिटीज एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल या फिर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता। ये किसी भी इंडिविजुअल को हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है ये एडल्ट्स को होता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल ना होने की वजह से भी लोगों में ये अक्सर पाया जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, थकान रहना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी कि सडनली बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया है, ब्लर्ड विजन या फिर आपके हाथ पैरों में नमनेस रहता हो, या बार बार रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती हो, बार बार भूख लगती हो, बार बार प्यास लगती हो, या फिर आपको रात में प्रॉपर नींद नहीं आती हो, तो ये सारे लक्षण होते हैं डायबिटीज के। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो डायबिटीज के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, प्रॉपर लाइफस्टाइल यानी कि एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आपकी नहीं है तो हो सकता है आपको डायबिटीज हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, या फिर फैमिली या जेनेटिक हिस्ट्री आपकी अगर डायबिटीज की रही हो तो भी डायबिटीज हो सकता है। उसके साथ साथ जो लोग ओबीज होते हैं उसमें भी ये हाई रिस्क फैक्टर होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का, यानी कि डायबिटिक होने के हाई चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, इसके क्या क्या मेडिकेशंस हो सकती हैं? तो इसके मेडिकेशंस होती हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन, इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयां जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करती हैं, वो मेडिसिन भी दिए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि आपके डायबिटीज को सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएं। प्लीज सेल्फ मेडिकेशंस ना लें। नेक्स्ट आ जाता है होम रेमेडीज जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करता। तो वो हो जाएगा सबसे पहला पोर्शन कंट्रोल, यानी कि ओवर ईटिंग ना करें, पोर्शन में खाएं। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, ब्रिस्क वॉक करें, 15 से 20 मिनट आपको डेली वॉक करना है। रोज रात में आप मेथी सीड्स गला सकते हैं पानी में, जिसे अगले दिन सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा उबाल कर आप पिएंगे तो इससे भी आपका जो शुगर स्पाइक होता है वो कम होगा। नेक्स्ट, करेला और नीम जूस आप पी सकते हैं, और प्रॉपर हाइड्रेशन यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी पीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है डायबिटिक कंडीशन में। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज या सिंपल मूवमेंट्स आप कर सकते हैं जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे? तो सबसे पहले ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट, आप योगा कर सकते हैं, स्पेशली सूर्य नमस्कार या प्राणायाम कर सकते हैं। लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक कंडीशन में मसल लॉस होना बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी लीन मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट्स को अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना मस्ट है? सबसे पहला, फाइबर, क्योंकि फाइबर अगर पेट में रहेगा तो सेंस ऑफ फुलनेस रहती है, जिसकी वजह से हमारी बार बार हमें क्रेविंग नहीं होती और हमारी शुगर स्पाइक भी नहीं होती। नेक्स्ट, प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा वेट लॉस या मसल लॉस होता है। तो प्लीज़ अपने मसल्स के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सीड्स, विटामिन्स, मिनरल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और होल ग्रेन फूड्स आइटम जैसे कि किनुआ जैसी चीज़ें आप खा सकते हैं अगर आपको डायबिटिक कंडीशन है तो। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल आपको इरेज कर देनी है। तो वो आ जाती है हाई कैफिनेटेड शुगरी ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी, ज़्यादा प्रोसेस्ड या जंक फूड आपको नहीं खाना। इसके साथ साथ रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि वाइट ब्रेड एंड मैदा आपको नहीं खानी है, और बाहर का कोई भी स्वीट्स या फिर जंक फूड आइटम आपको अपने डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। अब कुछ हेल्दी हैबिट्स जिससे आप इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार रहेंगे या फिर आपकी शुगर स्पाइक होने से आप बचा सकते हैं, तो वो क्या है? नंबर 1, रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग आपको करनी है। आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको अपना ब्लड शुगर नोट होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स को भी पता होना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, मेडिटेशन करें, प्रॉपर स्लीप टाइम मेंटेन करें, एक फिक्स रूटीन रखें और अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
अब हम बात करेंगे कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, यानी कि वार्निंग साइंस क्या क्या हैं। सबसे पहला ब्लर्ड विजन। इसके साथ साथ अगर आपके हाथ पैरों में नमनेस रहती है, फ्रीक्वेंटली आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, आपको डिजीनेस या चक्कर जैसी फीलिंग आती है, या फिर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और या फिर आपको कोई चोट लगी है, घाव लगा है और वो वूंड जल्दी नहीं हील हो रहा है, तो ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। आज हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली बात, डायबिटीज क्या होती है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और कैसे छोटे छोटे सिंपल हेल्दी हैबिट से आप अपनी डायबिटिक कंडीशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो याद रखिए, डायबिटीज जो है वो मैनेजेबल है, सिर्फ एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके ही हाथ में है। और अगर सही टाइम पे डायबिटीज की पहचान हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे, तो लोग अच्छे से अपनी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं।